गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस एमडी लो क्लासेस के चैनल पर। देखिए, बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू हो चुकी है, वहां पर 2 सीरीज अपलोड हो चुकी है जहां पर हम लोगों ने टोटल 55 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपने अभी तक बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू नहीं की है तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन करो और बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू करो, जिसमें अपने 1000+ एमसीक्यूज करने वाले हैं, बीएनएस के मेंस की आंसर राइटिंग करने वाले हैं, पर्टिकुलर किसी भी रैंडम एक्ट का अपने पॉइंट उठाएंगे और अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना अपनों को मैटर लिखना है वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। कैसे आंसर राइटिंग करनी है वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी जो कि ओनली मेंबर्स के लिए रहेगी। आज हमें बीएनएस की सीरीज में हर्ट और ग्रीवियस हर्ट पढ़ना है, उपहति और घोर उपहति पढ़नी है। क्या होती है उपहति, कब लगती है घोर उपहति, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, सारी चीजें आज अपने इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कहा, सेक्शन नंबर 114 हमें कहता है उपहति हर्ट करना। देखो, हर्ट करना मतलब किसी को चोट पहुंचाना। यहाँ पर हमें 3 बातें ध्यान रखनी है कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, पहला हमें वर्ड याद क्या करना है, हर्ट का शारीरिक पीड़ा, दूसरा रोग, तीसरा अंग शैथिल्य, मतलब बॉडी के किसी पार्ट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, कारित करता है, तब कहा जाता है कि उसने उपहति की है। तो उपहति 3 चीजों की हो सकती है, बॉडीली पेन शारीरिक पीड़ा, रोग या किसी अंग शैथिल्य की। इन तीनों में से कोई भी एक चीज होता है तो क्या कहा जाता है कि हर्ट किया है, उपहति की गई है। कहते हैं whoever causes bodily pain, दूसरा डिसीज और इन्फॉर्मिटी। तीनों चीजें, बॉडीली पेन हो रहा है, डिसीज कोई रोग लग रहा है, कोई इन्फॉर्मिटी हो रही है, अंग शैथिल्य हो रहा है, टू एनी पर्सन किसी भी व्यक्ति को इज सेड टू कॉल हर्ट। तो क्या कहा जाता है, उसने उपहति की है। तो तीनों पॉइंट्स हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, हर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 115, स्वेच्छा उपहति कारित करना। देखो, हर्ट तो हमने समझ लिया, शारीरिक पीड़ा, रोग और अंग शैथिल्य। जब ये तीनों चीजें आप वॉलंटियरली कर रहे हो, स्वेच्छा कर रहे हो, अपनी इच्छा से किसी पर्सन को कर रहे हो, तब वो कहा जाता है कि आपने वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट किया है, स्वेच्छा उपहति कारित की है। क्या कहा, जो कोई किसी कार्य को इस इंटेंशन से करता है, इंटेंशन हर एक अपराध में मस्ट होता है, जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे, इंटेंशन से ऐसा काम करना जिसके बाद किसी पर्सन को उपहति हो गई, या इस नॉलेज के साथ करता है कि संभाव्य है कि वह तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे। इंटेंशन से कर रहे हैं कि हर्ट हो जाए, नॉलेज के साथ ऐसा काम कर रहे हैं किसी पर्सन को हर्ट करे, और तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, तो वह स्वेच्छा उपहति करता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब अगर आप इंटेंशन और नॉलेज के साथ ऐसा काम कर रहे हो जिससे किसी पर्सन को हर्ट हो जाए, तो वो कैसी होती है, वॉलंटियरली हर्ट काउंट होती है, स्वेच्छा उपहति होती है। तो अपनों ने उपहति पढ़ी, शारीरिक पीड़ा, रोग और अंग शैथिल्य। अगर यही उपहति आप इंटेंशन और नॉलेज के साथ करते हो तो वो स्वेच्छा उपहति कहलाती है। इंग्लिश में पढ़ते हैं कि whoever does any act with the intention, पहला with the intention of thereby causing hurt to any person, or with the knowledge, और ज्ञान के साथ that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby causes hurt to any persons is said voluntarily to cause hurt। तो क्या कहा जाता है, उसको स्वेच्छा से उपहति कारित करना कहा जाता है। तो 114 हमने पढ़ा उपहति, 115 हमने पढ़ा स्वेच्छा उपहति कारित करना। अब देखो, अगर आप स्वेच्छा उपहति कारित करते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आपने उपहति तब की जब किसी पर्सन ने आपको ग्रेव प्रोवोकेशन दिया, गंभीर प्रकोपन दिलाया, गुस्सा दिलाया, उसके बाद आपने उपहति कारित की, तब आपकी कितनी पनिशमेंट हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, जो कोई 122 सबसेक्शन 1
कि 122 सबसेक्शन 1 कहता है कि जब आपने गंभीर प्रकोपन की वजह से उपपत्ति कारित की तब आपकी पनिशमेंट कम हो जाएगी। लेकिन एक बार इस बात को साइड रखते हैं, पहले अपने समझते हैं कि जो कोई स्वेच्छा उपहति कारित करता है तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिलहाल आपको ये याद रखो, अगर आप वॉलेंटियरली हर्ट करते हो तो कितनी पनिशमेंट, 1 ईयर, 10,000 जुर्माना या दोनों। अब बात करते हैं 122। अगर आपने जो उपहति की, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, इस वजह से आपने उसको हर्ट किया, तो अब आपकी पनिशमेंट हो जाएगी 1 मंथ, 1 मंथ या 5,000 जुर्माना या दोनों, तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। अगर आपको किसी ने गुस्सा दिलाया उसके बाद आपने हर्ट की तो पनिशमेंट कम, अगर आपने वॉलेंटियरली किसी को बिना मतलब हर्ट किया तब आपको पनिशमेंट 1 ईयर एंड 10,000 रुपीज तक जुर्माना मिलेगा। कि whoever except in the case provided for by subsection 1 of section 122 voluntarily causes hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both। तो 1 ईयर की पनिशमेंट, 10,000 जुर्माना और दोनों आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये है वॉलेंटियरली हर्ट की पनिशमेंट। अब आता है हमारा सेक्शन 116 जो कि बात करता है ग्रीवियस हर्ट के बारे में। घोर उपहति, उपहति थोड़ी कम लेवल की हो गई, घोर उपहति थोड़े हाई लेवल की हो गई। मतलब किसी पर्सन को इतनी ज्यादा हर्ट कर देना कि वो ग्रीवियस में चले जाए। जैसे आपने किसी की आंख तोड़ दी तो ग्रीवियस हर्ट, आपने किसी का कान खराब कर दिया ग्रीवियस हर्ट, आपने दांत तोड़ दिए ग्रीवियस हर्ट, आपने हड्डी तोड़ दी ग्रीवियस हर्ट, आपने किसी के फेस को खराब कर दिया ग्रीवियस हर्ट। तो जब आप कोई हर्ट थोड़ी हाई लेवल की करते हो तो वो ग्रीवियस हर्ट होता है, घोर उपहति होती है। देखो यहाँ पर हमें कहा कि उपहति केवल निम्नलिखित किसमें घोर कहलाती है। अगर आप हर्ट को अगर इनमें से किसी पॉइंट में करते हो तो आपकी उपहति घोर उपहति हो जाएगी। पहला कहते हैं पुंस्त्वरण, एमस्कुलेशन, दूसरा कहते हैं दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि की स्थायी क्षति, आंख तोड़ दी, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, थर्ड कहता है दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति की स्थायी क्षति। अब आपने ऐसा कान खराब किया कि वो तो सुन ही नहीं पा रहा, उसके सुनने की शक्ति खत्म हो गई, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द हियरिंग ईदर ईयर। फिर कहता है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, अब आपने हड्डी तोड़ दी, जोड़ तोड़ दिया, प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। फिर कहते हैं किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास कर दिया, अब आपने अंग और जोड़ की पावर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, नाश कर दिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने ऐसा कोई काम किया जिससे किसी पर्सन का सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण हो गया, मतलब उसका सिर और चेहरा एकदम खराब हो गया, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। फिर कहते हैं अस्थि या दांत का भंग या विसाधन, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन फॉर अ बोन और टूथ, कि आपने किसी का दांत, आपने किसी की हड्डी को क्या कर दिया, तोड़ दिया, खराब कर दिया। या अब आपने ऐसी हर्ट की, अब आपने ऐसी उपहति की जिससे कि वो पर्सन 15 दिन तक बेड पर ही पड़ा रहा, 15 दिन तक वो बेड से खड़ा ही नहीं हो पाया, तब आपका हर्ट किसमें काउंट होगा, ग्रीवियस हर्ट में काउंट होगा। कि कोई उपहति जो जीवन को संकटापन करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति, अंडरलाइन करो, 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहता है। कि आपने ऐसा हर्ट किया जिससे 15 दिन तक वो बेड पे ही पड़ा रहा, वो अपने डेली रूटीन के काम तक नहीं कर पा रहा, तो आपका हर्ट ग्रीवियस हर्ट में काउंट होगा। एनी हर्ट which endangers life or with causes the suffer to be during the space of 15 days in several severe body pain or unable to follow his ordinary pursuits। तो वो अपने डेली रूटीन के काम काज करने में भी फेलियर रह रहा है। तो अब यहाँ तक हमें ये जो बताए हैं ये सारे
8 पॉइंट्स क्या होते हैं, ग्रीवियस हर्ट में काउंट होते हैं। आपने ऐसी उपपत्ति की, उस उपपत्ति को ग्रीवियस कब माना जाता है, जब इमेस्क्युलेशन हुआ, नाक आपने आईज खराब कर दी, कान की सुनने की शक्ति खराब कर दी, अंग जोड़ को तोड़ दिया, या आपने उसकी हड्डी को खराब कर दिया, आपने चेहरे और सिर को खराब कर दिया, दांत तोड़ दिए, हड्डी तोड़ दी, या आपने ऐसी हर्ट की जिसे 15 दिन तक वो खड़ा ही नहीं हो पाया, तो ऐसा हर्ट किस में काउंट होता है, ग्रीवियस हर्ट में काउंट होता है। ये क्या होती है, घोर उपपत्ति होती है। अब इसी घोर उपपत्ति को अगर आप स्वेच्छा करते हो, वॉलेंटियरली करते हो, इंटेंशन और नॉलेज के साथ करते हो, तो वो घोर उपपत्ति स्वेच्छा घोर उपपत्ति कहलाती है। 117 कहते हैं स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना, वॉलेंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। देखो ध्यान से देखो, जो कोई स्वेच्छा उपहति कारित करता है, स्वेच्छा उपहति अभी हमने पढ़ी इंटेंशन और नॉलेज के साथ, यदि वह उपहति जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा किया जाना संभाव्य है कि घोर उपपत्ति है, और यदि वह उपपत्ति जो वह कारित करता है घोर उपपत्ति हो, तो वह स्वेच्छा घोर उपपत्ति करता है। ऐसा कहा जाता है कि whoever voluntarily causes hurt, if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to causes in grievous hurt, and if the hurt which he causes is a grievous hurt, is said to voluntarily causes grievous hurt। कि अगर आप जानबूझ के ऐसा ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो विद इंटेंशन विद नॉलेज, तो वो कैसा होता है, वॉलेंटियरली ग्रीवियस हर्ट होता है। अब देखो, अगर आपने वॉलेंटियरली ग्रीवियस हर्ट किया है, ये एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन हमें कहते हैं, एक आपने घोर उपपत्ति की, उसके बाद फिर से घोर उपपत्ति की, तो वो घोर उपपत्ति स्वेच्छा घोर उपपत्ति कहलाती है। उसके बाद हमें एक इलस्ट्रेशन बताए, उससे पहले हम वॉलेंटियरली ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट देखेंगे। क्या पनिशमेंट बताई है, देखो क्या कहा, जो कोई धारा 122 सबसेक्शन 2, मतलब अगर मैंने आपको घोर उपपत्ति की है तो आपने मुझे प्रकोपन दिलाया है, आपने मुझे गुस्सा दिलाया, उसकी वजह से मैंने आपको घोर उपपत्ति की है। अगर मुझे गुस्सा दिलाया तब मैंने घोर उपपत्ति की, तो मेरी पनिशमेंट कम हो जाएगी। अगर मैंने बिना वजह आपको घोर उपपत्ति की, तो मेरी पनिशमेंट ज्यादा हो जाएगी। कि जो कोई स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करते हैं, तो दोनों में से किसी भांति कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा एंड जुर्माने का विधायी होगा। बिना मतलब ग्रीवियस हर्ट किया तो 7 साल एंड जुर्माना, और अगर आपने मुझे गुस्सा दिलाया उसके बाद मैंने ग्रीवियस हर्ट किया तो 122 कहता है आपको 5 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो प्रकोपन पर की तो कम पनिशमेंट, वैसे ही की तो 7 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये है वॉलेंटियरली ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट। अब देखो इलस्ट्रेशन कहता है, ये आशय रखते हुए या ये संभाव्य जानते हुए कि वह जेड के चेहरे का स्थायी रूप से विद्रूपित कर देगा। अब चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित करना ग्रीवियस हर्ट में आता है। जेड के चेहरे पर प्रहार करता है जिससे जेड का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता, लेकिन जेड को 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित करता है। तो ए ने स्वेच्छा घोर उपपत्ति की है, मतलब उसका इंटेंशन था उसके चेहरे को खराब करना, उसने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन उसका चेहरा तो खराब नहीं हुआ, लेकिन वो 15 दिन तक अपने डेली कामकाज करने में असमर्थ हुई। तो लास्ट वाला पॉइंट हमें यही कहते हैं कि आपने ऐसा हर्ट किया जिससे 15 दिन तक हम अपना काम नहीं कर पा रहे, असमर्थ है, तो ऐसा हर्ट ग्रीवियस हर्ट होगा। यहाँ पर इस पर्सन को स्वेच्छा घोर उपपत्ति के लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। देखो सबसेक्शन 3 हमें कहता है, जो कोई सबसेक्शन 1 के अधीन अपराध कारित करता है और ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, जो उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित करता है। यहाँ पर जिस पर्सन को आप ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, आपके ग्रीवियस हर्ट से क्या हुआ, वो स्थायी दिव्यांग हो गया, विकलांग हो गया, या लगातार विकृतशील दशा में डाल देता है, वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से जो 10 साल से कम की नहीं होगी,
और जो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाई जा सकती है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसका शेष प्राकृत जीवन काल होगा। कि आपने ऐसी घोरुपति की जिससे वो पर्सन विकलांग हो गया, उसकी विकृतशील दशा कारित हो गई, तब हम आपको मिनिमम 10 साल की पनिशमेंट देंगे ही देंगे, जो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाई जा सकती है, जिसमें आपकी होल लाइफ काउंट होगी। ना तो आपकी पनिशमेंट को कम किया जाएगा और ना ही आपको कोई बेनिफिट दिया जाएगा। कि whoever commits an offense under subsection 1 and in the course of such commission causes any hurt to a person which causes that person to be a permanent disability, permanent disable हो जाता है, और in persistent vegetative state। अब आप क्या कर रहे हो, या तो उसको permanent disable कर रहे हो या उसकी vegetative state का दशा कारित कर रहे हो, तब shall be punished with rigorous imprisonment, जो कितनी होगी 10 ईयर से कम की नहीं होगी, जिसको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ा सकते हैं, जो कि आपकी नेचुरल लाइफ तक काउंट होगी। जितने साल आप जियोगे, जेल में जियोगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है सबसेक्शन 4 कि जहां 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा सामान्य मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर घोर उपति कारित की जाती है। अब आप किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट किन चीजों को टारगेट करते हुए कर रहे हो, उसकी मूल वंश, जाति, समुदाय, सेक्स को लेके या किसी अदर समरूप आधार को लेके टारगेट करते हुए उसको ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, तो वहां उस समूह का हर एक सदस्य घोर उपति करने के अपराध का दोषी होगा, जो दोनों में से किसी भांति कारावासी जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, एंड जुर्माने का भी दायी होगा। कि अगर एक गैंग मिलके किसी भी पर्सन की कास्ट, रेस, सेक्स को टारगेट करते हुए उसको ग्रीवियस हर्ट कर रही है, तो उस गैंग के हर एक मेंबर को 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना देना पड़ेगा। कि when a group of 5 or more persons acting in consent causes grievous hurt to a person on the ground of this race, caste or community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground, each member of such group shall be guilty of the offense of causing grievous hurt and shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 7 साल की उसे पनिशमेंट एंड फाइन उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये हमने आज पढ़ा हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में। जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, पहले शॉर्ट में याद करो, जब शॉर्ट में सारी चीजें याद हो जाए, माइंड अपने आप आपको आंसर दे रहा है, तब आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज याद करो। एज इट इज भी याद नहीं करनी होती, वर्ड्स आप लो के उठाओ, बाकी उसको कनेक्ट आप अपनी लैंग्वेज से कर सकते हो। अब आपको नहीं समझ आता मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो मेंबरशिप के लिए वो भी एक सीरीज स्टार्ट होगी, तो फटाफट आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आज अपने हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में पढ़ा। मेंबरशिप का लेक्चर अपलोड, 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, या आप अदर एमडी क्लासेस के कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इस कॉन्टेक्ट पे मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ तक वीडियो में पहुंच गए हो तो प्लीज लाइक और कॉमेंट जरूर किया करो। देखो, इतनी चीजें अगर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगती हूँ कि आप उसको लाइक करो और कॉमेंट्स भी ड्रॉप किया करो। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप वो भी मुझसे शेयर करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। एंड थैंक यू सो मच।